इन्हीं दो कुर्सियों पर बैठकर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का न केवल तिरस्कार किया गया बल्कि निर्लज्जता पूर्वक उपहास उड़ाने की कोशिश की गई थी। आज ऐतिहासिक जन आंदोलन चलाए और लगभग 71 बार दिल्ली की सड़कों पे धरने प्रदर्शन, मुझे लगता है ऐसा कोई हफ्ता नहीं गया पिछले 2 साल में जब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, महिलाओं ने, भाइयों ने, युवाओं ने सड़क पर पुलिस का सामना करते हुए शराब घोटाले के खिलाफ जागरूकता का काम ना किया हो। और ये बोला गया था कि आज आप लूट रहे हो, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं का ये बलिदान, ये मेहनत, ये संघर्ष एक दिन सुनिश्चित करेगा कि ना केवल हर एक भ्रष्टाचारी जेल जाएगा बल्कि जो मांग सतीश उपाध्याय जी ने की थी कि एक एक पैसे को वापस जनता के खाते में डलवाने का प्रयास भी किया जाएगा। ये रिपोर्ट को अगर एक लाइन में हम बोलें, एक लाइन में इस रिपोर्ट को अगर बोलें तो एक लाइन में समराइज कर दे तो झाड़ू वाला ही दारू वाला है। एक इतिहास रचा जिस दिन इस पीठ पर आप विराजमान हुए। पिछले 10 साल में इस सदन की गरिमा को बहुत ही नीचे गिरा दिया गया और मुझे लगता है कि कभी ना कभी इस सदन में इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि पिछले 10 साल में लोकतंत्र की, संविधान की, इस सदन की परंपराओं का किस प्रकार से मखौल उड़ाया गया। इसी वेल में और इसी सदन में किस प्रकार से बाबा साहब के संविधान की हत्या बार बार की गई और आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस पीठ की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की। और हम सब लोग, सदन के सभी सदस्य पूरी तरह सुनिश्चित हैं कि सदन की गरिमा को न केवल आप पुनर्स्थापित करेंगे बल्कि साथ ही साथ इसे उन नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जिसके लिए कभी ये सदन, ये इमारत जानी जाती थी। मैं इस अवसर का उपयोग हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया जी का भी धन्यवाद करने के लिए करूंगा। जब पिछली सरकार में ये पूरा भ्रष्टाचार चल रहा था, अभी तो सीएजी की पहली रिपोर्ट आई है, ये तो पहली किस्त है, अभी तो एक के बाद एक न जाने कितनी रिपोर्टें और दस्तावेज सामने आने बाकी हैं। लेकिन ये जो सरकार और जितने लोग चुने हुए इस सदन में बैठे हैं, सब आंदोलन के माध्यम से आए हैं सड़कों पे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस सदन में जो शराब घोटाले के खिलाफ सड़क पे ना उतरा हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी ना कभी गिरफ्तारी ना दी हो पिछले 1.5-2 साल के अंदर। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस सदन के अंदर पानी की बौछारों का सामना ना किया हो। अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने वार्डों में, अपनी विधानसभाओं में शराब के ठेकों के सामने जिन्होंने प्रदर्शन ना किया हो। मैं ये चाहता हूं कि सदन में ऑन रिकॉर्ड ये बात आए कि ये जो सरकार इस बार चुन के आई है, ये एक जन आंदोलन से चुनी हुई सरकार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐतिहासिक जन आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चलाया था। अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जन आंदोलन चलाए और लगभग 71 बार दिल्ली की सड़कों पे धरने प्रदर्शन, मुझे लगता है ऐसा कोई हफ्ता नहीं गया पिछले 2 साल में जब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, महिलाओं ने, भाइयों ने, युवाओं ने सड़क पर पुलिस का सामना करते हुए शराब घोटाले के खिलाफ जागरूकता का काम ना किया हो। और ये बोला गया था कि आज आप लूट रहे हो, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं का ये बलिदान, ये मेहनत, ये संघर्ष एक दिन सुनिश्चित करेगा कि ना केवल हर एक भ्रष्टाचारी जेल जाएगा बल्कि जो मांग सतीश उपाध्याय जी ने की थी कि एक एक पैसे को वापस जनता के खाते में डलवाने का प्रयास भी किया जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि सदन इस बात का संज्ञान ले और उन सभी कार्यकर्ताओं को भी हम आभार व्यक्त करें, दिल्ली के उन सभी नागरिकों को, महिलाओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश अध्यक्ष महोदय को, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जब दिल्ली की जनता का पैसा लूटा जा रहा था, खून चूसा जा रहा था, शराब के ठेके खोले जा रहे थे, तब ये सुनिश्चित किया कि एक दिन भी हम आराम से नहीं बैठेंगे। और ये जन आंदोलन की निर्णायक जीत है। जिस कुर्सी पर आज हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया विराजमान है, उसके साथ की कुर्सी पर जिसमें आदरणीय मंत्री प्रवेश जी विराजमान है, इन्हीं दो कुर्सियों पर बैठकर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का न केवल तिरस्कार किया गया बल्कि निर्लज्जता पूर्वक उपहास उड़ाने की कोशिश की गई थी। आज ईश्वर का न्याय, और मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि दिल्ली की जनता ने इन चुनावों में बता दिया कि लोकतंत्र में मालिक केवल जनता होती है। कोई अपने आप को अगर मालिक बताने की कोशिश करता है, कोई भी अगर अपने आप को लोकतंत्र में मालिक बताने की कोशिश करता है,
तो जनता वोट की शक्ति के माध्यम से वो सभी लोग जो यहां खड़े होकर स्वयं को दिल्ली का मालिक बोलते थे, आज इस सदन के अंदर, इस परिसर के अंदर घुसने की योग्यता भी जनता ने उनकी समाप्त कर दी है। सीएजी की यह रिपोर्ट सदन के पटल पे रखी गई है। संकल्प था मुख्यमंत्री महोदया का कि पहले ही सत्र में इस रिपोर्ट को जनता के सामने लाया जाएगा। हमारे इस सदन में कई विधायकगण मौजूद हैं जो पिछली विधानसभा में भी यहीं बैठे थे और लगातार मांग कर रहे थे कि रिपोर्ट को पटल पे रखा जाए, और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। सीएजी की रिपोर्ट अगर आएगी तो विधानसभा के पटल पर स्वाभाविक तौर पे उसको लाया ही जाता है, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखा गया कि एक सरकार ने हर तरह का कुचक्र रचा कि विधानसभा के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट आने ही ना पाए। पर पुनः बधाई मुख्यमंत्री महोदया को कि उन्होंने संकल्प लिया। पहला सत्र चल रहा है, अभी केवल शपथ संपूर्ण हुई है और अध्यक्ष महोदय का चुनाव संपूर्ण हुआ है, और उसके साथ ही पहला जो काम हुआ है वो विधानसभा के पटल पर सीएजी की ये रिपोर्ट रख दी गई है। ये बताती है कि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं और हम जिन चीजों को छुपाने की और दबाने की साजिश पिछली सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा, उप मुख्यमंत्री के द्वारा और मंत्रियों के द्वारा की गई थी, वो हर एक सच एक एक करके सदन में भी लाया जाएगा और दिल्ली की जनता के सामने भी लाया जाएगा। ये रिपोर्ट को अगर एक लाइन में हम बोलें, एक लाइन में इस रिपोर्ट को अगर बोलें तो एक लाइन में समराइज कर दे तो झाड़ू वाला ही दारू वाला है। दारू वाला है, झाड़ू पूरी। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि शराब अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देती, अच्छे अच्छों को डुबो देती है। शराब एक ऐसी चीज है जिसमें जो डूबा वो बचा नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इन चुनावों ने ये साबित कर दिया है कि आपदा की सरकार, उसके वो सभी मंत्री जो शराब घोटाले में शामिल थे, उसके वो सभी पूरा का पूरा जो गैंग था, इस ठेकों को खुलवाने वाला, कमीशन को खाने वाला, वो पूरा का पूरा गैंग आज अपने आप को बेरोजगार नेता बताता हुआ घूम रहा है। शिखा राय जी हमारे बीच में जीत के आई हैं, उन्होंने महिलाओं की पीड़ा का बहुत अच्छे से सदन में रखा। लेकिन इतनी ही चलती है झूठ की दुकान, इतना ही चलता है भ्रष्टाचार का खेल। इसकी एक्सपायरी डेट बहुत पहले निकल चुकी थी, जनता केवल चुनावों की प्रतीक्षा कर रही थी। ये जो सीएजी की रिपोर्ट है अध्यक्ष महोदय, इस सीएजी की रिपोर्ट को केवल रिपोर्ट के तौर पर पढ़ने के साथ साथ मैं सदन के माध्यम से दिल्ली की जनता से ये कहना चाहता हूं कि दो डॉक्यूमेंट हैं। एक है सीएजी की रिपोर्ट और दूसरा डॉक्यूमेंट है सीबीआई की और ईडी की चार्जशीट। ये जब दोनों डॉक्यूमेंट को हम एक साथ रखते हैं तब ये पूरी तस्वीर सामने आती है कि क्या खेल रचा गया था। सतीश उपाध्याय जी ने, शिखा राय जी ने सीएजी की रिपोर्ट के तथ्यों को बहुत विस्तार से रखा है और ये रिपोर्ट बताती है कि 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है रेवेन्यू का। ये केवल रेवेन्यू का नुकसान है, ये पूरे घोटाले की कीमत नहीं है। 2000 करोड़ तो केवल रेवेन्यू का नुकसान हुआ है कि सरकार के खाते में आना चाहिए था लेकिन आया नहीं। लेकिन अगर घोटाले के आंकड़ों को देखा जाए, गोवा के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में जो पैसा भेजा गया, जिसकी चर्चा ईडी की चार्जशीट कर रही है, सीबीआई की चार्जशीट कर रही है, उसको देखा जाए, जिस प्रकार से 3 नाम सामने आए थे, दिनेश अरोड़ा का, अमित अरोड़ा का और विजय नायर का, वो तीनों नाम और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ उनके तालमेल के साथ जो फाइनेंशियल डील जिनकी चर्चा ईडी की और सीबीआई की चार्जशीट करती है, उनको अगर ध्यान में रखते हुए उस परिप्रेक्ष्य में जब हम सीएजी की रिपोर्ट देखते हैं तो हम ये मानने को बाध्य होते हैं कि रेवेन्यू का नुकसान तो 2000 करोड़ का हुआ है, लेकिन ये जो घोटाला है, ये जो पैसा खाया गया है और जिसकी प्लानिंग की गई थी, बाद में दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के दबाव में, एलजी साहब के नोटिस के दबाव में, चीफ सेक्रेटरी के लेटर के दबाव में वापस तो ले ली गई, लेकिन प्लानिंग इनकी ये थी कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का दिल्ली की जनता का पैसा खाने की इन लोगों की तैयारी थी। और उसी पैसे के माध्यम से पंजाब में और गोवा में इन लोगों ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की थी। मैं यहाँ पे अध्यक्ष महोदय ये बात कहना चाहता हूँ कि सदन की ये दीवारें, जहाँ पे आज 280 पे चर्चा हुई, 10 साल सदन की ये दीवारें तरस गई कि दिल्ली के मुद्दों पे कभी कोई चर्चा हो, दिल्ली के किसी विषय पे कभी कोई चर्चा हो। और ऐसी ही सीएजी की एक रिपोर्ट को अपने हाथ में उठाकर पिछली सरकार के
मुख्यमंत्री और उनके बाकी नेता ऐसी ही एक सीएजी की रिपोर्ट को हाथ में लेकर दिल्ली की राजनीति में प्रवेश किया था। चौहान साहब यहाँ बैठे हैं, लवली जी यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग प्रत्यक्ष गवाह हैं। तब जो सत्ता थी उसका एक हिस्सा आप थे, लेकिन तब जो आंदोलन हो रहा था वो ऐसी ही एक सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर ही हो रहा था। इसी प्रकार की रिपोर्ट के पन्ने दिल्ली की जनता के बीच में लहराए जाते थे और ये कहा जाता था कि इसमें घोटाला हुआ है, इसके बदले हमें सरकार में लेके आओ। लेकिन समय का चक्र पूरी तरह से घूम चुका है और आज सीएजी की रिपोर्ट सामने है, पहली रिपोर्ट जो इस सदन के पटल पे आई है, और मुझे विश्वास है कि ऐसी बाकी रिपोर्ट भी सदन के पटल पर आएंगी।